बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 5 में मैथमेटिक सब्जेक्ट की आज हमारे सामने रिवीजन शीट अवेलेबल हैं। इनको हम सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर वाइज हमें रिसीव हुई हैं। हमारे एक बड़े अच्छे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें ये सेंड किए। मैं उनका नाम यहाँ पे एंटर करूँगा। ZAIN जैन है क्लास 5 में। सेक्शन आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो कौन सा है। ये बेसिकली वर्कशीट है और हमें पेपर अटेम्प्ट करने में बड़ी हेल्प करेंगी। यहाँ पे हमें चैप्टर वाइज ये मिली हैं जिसमें हमें एवरेज का भी है और एवरेज के बाद फ्रैक्शन डिवीजन के और मल्टीप्लिकेशंस के भी हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो आता है जैन की तरफ से जो वर्कशीट भेजी है। क्वेश्चन नंबर 1 है द रेशो बिटवीन टू क्वांटिटीज इज 3:4 इफ द फर्स्ट नंबर इज 81 फाइंड द सेकेंड नंबर। स्टूडेंट्स एक बात तो आपने ये जहन में रखनी है कि जो क्वांटिटी पहले आएगी रेशो में भी, जो क्वांटिटी रेशो में पहले आएगी और उसकी जो नेक्स्ट जो क्वांटिटी दी होती है वो भी उसी की होती है। मैं इसे आसानी के लिए पहले यहाँ पे यूं कर लेता हूं कि हम यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, आप सब ने कोशिश करना है कि पेपर के बिल्कुल सेंटर में आप अपनी हेडिंग देंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। चूंकि इसका कोई भी पोर्शन नहीं है, A B C कोई इसका पार्ट नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। कोशिश करिएगा इनको हम समझें ताकि हमारे नंबर अच्छे से आ सके। इसका कोई A B C पार्ट नहीं है। हमें क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग देनी है। एक नीचे बड़ी आराम से एक नीचे लाइन लगानी है। इस लाइन के साथ नीचे 2 जीरो और देन हमने यहाँ पे इसी तरह से हमने ये यहाँ पे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम चूंकि ये रेशो है, अब हम लिखेंगे अपना गिवन डाटा। रेशो RATIO रेशो बिटवीन टू क्वांटिटीज वो है 3:4। अच्छा, अब है फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर इज 81। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड हमने करना है सेकंड नंबर को। इसे हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट एक ही बात याद रखनी है कि हमें वो क्वांटिटी ढूंढनी है, वो नंबर हमने लेना है जो जिसकी दोनों क्वांटिटीज हमारे सामने। अब आप अगर गौर करें तो बेसिकली 3 और 81 हमारे पास ऐसी दो वैल्यूज हैं जो हमें दी हुई हैं। हम क्या करेंगे? हम इसका 1 यूनिट फाइंड करेंगे। फाइंड 1 यूनिट ऑफ 81। अब इसका 81 का 1 यूनिट क्या होगा कि 81 डिवाइड 3, ये आ गया 27। 1 यूनिट वो आ गया 27। अब हमें सेकेंड वैल्यू को पता करना है। सेकेंड नंबर वो क्या होगा? 27 मल्टीपल 4। अब देखें 27 को जब हम 3 से मल्टीपल करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी और 27 को जब हम 4 से मल्टीपल करेंगे तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। अब इसे हम एक साइड पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 27 4 7 4 28, हमारा 2 कैरी हो गया। 2 4 8 और एक 10। हमारा जो नेक्स्ट है नंबर वो है 108। यही हमारा आंसर है। हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वो है अ बैकयार्ड
pond has 12 sunfish and 30 rainbow shiners, कि इसमें हमें बैकयार्ड पोंड है जिसके अंदर 12 सनफिश हैं और 30 रेनबो शाइनर्स हैं. राइट द रेशो ऑफ सनफिश एंड रेनबो शाइनर्स सिंपलेस्ट फॉर्म. अब इसमें मेन जो बात है भाई वो ये है कि एक तो हमने रेशो लिखनी है, इसकी रेशो के अंदर लिखना है, और दूसरा सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है. दो चीजें याद रखनी है. देखें, अगर ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का आ जाता है तो 1 नंबर हमारा डिवाइड हो जाएगा इस रेशो पे और 1 नंबर डिवाइड हो जाएगा इस सिंपलेस्ट फॉर्म पे. मैं जरा पेज कन्वर्ट कर लूं. अच्छा स्टूडेंट्स, हम यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, लाइन लगाई ये और ये. अब हम ये लिखते हैं कि बैकयार्ड में हमारा सनफिश है. हम यहां पे लिख लेते हैं सनफिश रेशो रेनबो फिश. अच्छा, सनफिश है हमारी 12 और रेनबो फिश है हमारी 30. अच्छा, ये अब यहां पे हम लिख लेंगे RATIO रेशो ऑफ फिश. ये हमारा आंसर हो गया. एक हमारा पॉइंट हमारा यहाँ क्लियर हो गया. अब हम चलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म पे. अब सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए हमने क्या करना है, देखें बहुत आसान है. हम 12 और 30 को किसी एक ऐसे अदद पे तकसीम करेंगे, किसी एक ऐसे डिजिट पे डिवाइड करेंगे जो दोनों को कर रहा हो. डेट इज 2, 2, 6, 12 और 15. अगेन ये थोड़ी सी सिंपल फॉर्म होती है. देखें, ये अब रेशो आ गई सिंपल फॉर्म में 6, 15 की, लेकिन ये फिर और सिंपल होती है. अब ये दोनों डिजिट 3 पे डिवाइड हो रहे हैं. 3 2s 6 और 3 5s. सो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है. अब हम यहां पे लिख लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म. ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया. अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है क्लास 5 हैज 32 स्टूडेंट्स ऑफ विच 20 आर गर्ल्स, के स्टूडेंट हैं 32 और जिसमें से गर्ल्स हैं 20. नोट करने वाली बात यह है कि अब वो हमसे आस्क करेगा राइट द रेशियो ऑफ गर्ल एंड बॉयज, गर्ल और बॉयज की. अब बॉयज की तो हमें वैल्यू दी ही नहीं है, सो बॉयज की वैल्यू हमें नहीं दी है, लेकिन हमें टोटल का तो पता है कि टोटल 32 है. अगर हम गर्ल्स को माइनस करेंगे तो बॉयज हमारे सामने आ जाएंगे और हमने उसकी रेशो लिखनी है. हम यहां पे लाइन ड्रॉ करते हैं. हम यहां पे क्वेश्चन 3 लिखते हैं. अच्छा, अब क्वेश्चन 3 का ये पार्ट है 1. अच्छा, सबसे पहले हम बॉयज को पता कर लेते हैं. हम यहां पे लिखते हैं टोटल स्टूडेंट्स, वो हैं 32 और गर्ल्स हैं 12. बॉयज कैसे होंगे? बॉयज होंगे 32 में से हम 20 को माइनस करते हैं तो भाई बॉयज हमारे पास आ गए, बॉयज आ गए. यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लें. 32, 20 to 12 हमारे सामने बॉयज आ गए 12. अब हमें ये चूंकि हमारा पार्ट ए है, सो हम यहां पे ए लिखेंगे. ये ए, पार्ट ए. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए. अब हम लिखते हैं रेशो, RATIO रेशो, किसमें? बॉयज गर्ल्स की. अब गर्ल्स बॉयज कितने हैं? 12. रेशो बॉयज गर्ल्स कितनी है? 20. और इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. उसने पूछा तो नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हम उसे सिंपल कर देते हैं. वो बनते हैं 2 पे जब हम करेंगे 2, 6, 12 और 2, 10. ये अब मजीद और सिंपल होते हैं 2, 3, 6. सो ये हमारा आंसर हो गया पार्ट ए का. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 है
और इसका पार्ट है बी, ये हम डील करते हैं। डील वो क्या है, राइट द रेशियो ऑफ बॉयज एंड टोटल गर्ल्स। अच्छा, अब हम यहां पे लिखते हैं बॉयज और टोटल स्टूडेंट्स क्या होंगे, बॉयज कितने हैं, बॉयज हमारे पास हमने पीछे पता किए थे तो हमारे आंसर आए 12 और टोटल स्टूडेंट है 32। इसे भी हम सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। सिंपल फॉर्म में क्या होगे, हम डायरेक्ट इसे 4 पे डिवाइड कर लेते हैं। 4 3 12 और 4 8 32, तो ये 3:4 आ गया हमारा। इसका आंसर बी पार्ट का हो गया। स्केल से अब हम लाइन लगाते हैं ताकि हम अगला क्वेश्चन अपना कर ले। ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है द रेसिपी ऑफ a recipe call of butter, flour and sugar in the ratio of 2:1:3 if you are using 63 cups of butter, 33 cups of flour, how many cups of sugar should you use? सबसे पहले हम रेशियो लिख लेते, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 4, क्वेश्चन 4 है। अच्छा, अब इसका चूंकि ए बी पार्ट कोई भी नहीं है, एक है, तो हम इसी तरतीब से इसे लिखते हैं। वो क्या आएगा कि हम यहां पे लिख लेते हैं बटर, BUTTER, रेशो फ्लोर, FL फ्लोर, रेशो शुगर, SUG, ठीक है, शुगर। अच्छा, अब बटर पहले है तो बटर की रेशो भी पहले आएगी, वो है 2, और फ्लोर बाद में है तो फ्लोर की रेशो 1 और यहाँ पे 3 है। अब हमसे वही कहता है इफ यूजिंग 63 कप्स ऑफ बटर, यानी इसके वो यूज कर रहा है 66 और 33 कप्स कर रहा है इसके फ्लोर के। सो उसने फाइंड हमसे कहा है शुगर के मुझे फाइंड करके, तो ये शुगर के फाइंड करने। अब हमें क्या करना है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, हमें पता करना है 1 यूनिट ऑफ बटर, या हम 1 यूनिट ऑफ फ्लोर पता कर लें। दोनों में से किसी एक का पता कर लेते हैं। अब फ्लोर का पता करेंगे तो वो क्या होगा 66/2, ये हो गया 33। अगर हम फ्लोर का पता करते हैं तो वो क्या होगा 33 रेशो क्या है 1 की, तो ये 33 आएगा, यानी हर सूरत में 33 आ रहा है। अब जब 33 आ गया तो अब हम शुगर निकालने के लिए, शुगर की रेशो क्या होगी, यहां पे 3 है तो 3 को हम मल्टीपल यूनिट से कर देते हैं तो वो कितने होंगे 99 कप्स, ये हमारा आंसर है। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है इन द फिगर बिलो द 3 डिफरेंट शेप्स, जिसमें स्क्वायर है, ट्रायंगल है और सर्कल है, वो दिए हुए हैं। अब हमें इनका पता क्या करना है, ये हमारे नीचे आंसर क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं। सो हम अब यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और जब हम उसका पार्ट ए करेंगे तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे। अब हम इसका पार्ट ए कर रहे हैं। ए में क्या है, रेशियो ऑफ ट्राइंगल और नंबर ऑफ सर्कल्स, हम यहाँ पे लिखेंगे और सर्कल्स। ट्राइंगल कितने हैं हम काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 8 और 1 9, ट्राइंगल 9 है। और सर्कल कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब हम इनको सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं 3 पे, 3 3 9 और 3 2 6। सो ये इसका आंसर हो गया कि ये रेशो आ गई, रेशो ये हो गई हमारा। अब हम पार्ट बी करते हैं। सो हम अगेन क्वेश्चन 5 और पार्ट बी लिखेंगे। सो अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ सर्कल, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, यहां पे हम लिखते हैं सर्कल और यहां पे हमने लिखना है स्क्वायर्स। सर्कल्स हमारे पास कितने हैं हमने काउंट किए थे, वो हमारे पास 6 हैं, और स्क्वायर हमने पता करने हैं तो वो टोटल 3 हैं। सो हम इनको शॉर्ट कर लेते हैं 3 पे, 3 1s और 3 2s। सो हमारी रेशो ये आ गई।
अगेन हम अपना क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। सो हमारा आ गया क्वेश्चन 5 और पार्ट आ गया सी में क्या कहता है, ये ट्राइंगल टोटल नंबर ऑफ शेप्स, यानी ट्राइंगल और टोटल नंबर ऑफ शेप्स। वो कहेंगे ट्राइंगल कितने हैं भाई, ट्राइंगल है 9 और टोटल नंबर ऑफ शेप्स कितने हैं वो हमें काउंट करने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 18 है टोटल हमारे आगे 18। अब इसको 9 वंस 9 9 टूज, यानी ये हमारी रेशो हो गई। नेक्स्ट हम इसका डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट क्या है, सर्कल और टोटल नंबर्स का। सर्कल और टोटल नंबर्स का सेम उसी पैटर्न से हमने करना है। सर्कल है टोटल 6 और टोटल पार्ट है हमारे पास 18, तो 6 1 6 और 3, यानी ये हमारा रेशो आंसर हो गया किसका, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 5 के डी का। और 5 के, मैं जरा ऊपर कर लूं इसे, और 5 के क्वेश्चन ई का क्या बनेगा हमारा, 5 के ई का बनेगा नंबर ऑफ सर्कल और नंबर ऑफ ट्राइंगल। सर्कल कितने हैं, सर्कल हमारे पास है 6 और ट्राइंगल कितने हैं, ट्राइंगल है 9, सो 3 पे जाएगा, 3 2s 6 और 3 3s 9, सो हमारा ये रेशो आंसर आ जाता है। अच्छा, इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड है उसमें हम जो हमारा नेक्स्ट फर्दर जो टॉपिक्स हैं वो करेंगे। वीडियो ज़रा लेंथी होती है, शॉर्ट करेंगे उनको। तो ये हमारे पास टोटल 4 से 5 है। होपफुली जब आप ये सारी वीडियोस देख चुके होंगे तो इंशाल्लाह आप ये सारा क्रेडिट जैन को दे रहे होंगे जिन्होंने मुझे ये भेजी हैं वर्कशीट और जिनको हम आसानी से करके समझ पा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।